नमस्कार सभी मित्रों को जय जिनेंद्र। आज हम भक्तामर स्तोत्र के इस 9वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। अभी तक हम 8 श्लोकों को क्रमशः पढ़ चुके हैं, तो सबसे पहले इसका उच्चारण करते हैं। आस्तां तवस्तव नमस्तसमस्तदोषं त्वत्सङ्कथापि जगतां दुरिता निहन्ति दूरे सहस्रकिरणः कुरुते प्रभैव पद्माकरे सुजलजानि विकास भांजी। देखिए क्या कहते हैं, तो कहते हैं आस्ताम तव स्तवन। तो इसको और आगे से देखिए, आस्ताम तव, आस्ताम का मतलब होता है बिना, अथवा इसको रहने ही दो, इसके बिना भी, है ना। तो क्या कहते हैं, आस्ताम तव स्तवन। तव स्तवन का मतलब आपकी स्तुति तो दूर ही रहने दो, है ना। देखिए अभी दूर शब्द जो है अभी वो आगे आएगा, है ना। दूर को आप दोनों जगह लगा सकते हैं कि इसको तो दूर, जैसे आगे तीसरी जो पंक्ति है वहाँ पर दूर शब्द लिखा है, तो इसको आप आगे भी लगाएं और उसके बाद जब उदाहरण देंगे तो वहाँ भी दूर शब्द लगेगा, है ना। तो सबसे पहले आस्ताम तव। देखिए पहले आस्ताम को एक तरफ अगर छोड़ें तो पहले तव का अन्वय देखिए, तव स्तवन, यानी आपकी जो स्तुति है ना। जो मैं स्तोत्र बना रहा हूँ तो आपकी स्तुति जो है इतनी बड़ी है 48 काव्यों में, वो तो दूर ही रहने दो, ऐसा कह रहे हैं। तो तब स्तवन। अच्छा, जिनेंद्र भगवान है कैसे, तो अस्त समस्त दोषम, यानी सर्व दोषों। अस्त समस्त का मतलब सभी, और दोष का मतलब आपको ज्ञात ही है। तो अस्त समस्त दोषम यानी सभी दोषों से रहित। तब यानी तुम्हारा, स्तवन स्तुति अथवा स्तोत्र, आस्ताम रहने दो अथवा दूर ही रहने दो। तत्संकथाप यानी आपकी कथा भी, यानी आपका नाम मात्र लेना ही। जगताम यानी जगताम प्राणी नाम, यानी संसार के सभी प्राणियों के। दुरितानि हंति दुखों को अथवा पापों को, हंति मतलब हरण कर लेता है अथवा नष्ट कर देता है ना। तो अर्थ क्या, देखिए अर्थ कहना क्या चाहते हैं, कहना ही चाहते हैं कि भगवान आप समस्त दोषों से रहित हैं। आपका स्तोत्र तो दूर, आपका नाम मात्र लेने से ही प्राणियों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो आए पहली पंक्ति का अर्थ समझ में, फिर से देखिए। अस्त समस्त दोषम, समस्त दोषों से रहित। तव यानी तुम्हारा, स्तवन स्तुति स्तोत्र, आस्ताम दूर ही अथवा रहने ही दो। तत्संकथापि आपकी कथा भी, यानी आपका नाम मात्र लेना ही। जगताम प्राणी नाम यानी संसार के जीवों का। दुरितानि हंति पाप को नष्ट कर देता है। अच्छा, अब उदाहरण देते हैं, तो कहते हैं सहस्र किरणः, दूरी सब दोनों जगह लगेगा। तो सहस्र किरणः, सहस्र किरणः, किरणों वाला कौन है, सूर्य। तो सहस्र किरणः सूर्यः, यानी सहस्र हजारों किरणों वाला सूर्य है। सहस्र किरणः सूर्यः कुरुते यानी करता है, प्रभैव यानी प्रभा के द्वारा ही। तो जो सहस्र किरणः हजारों किरणों वाला सूर्य है, वो प्रभैव, प्रभैव यानी अपनी प्रभा के द्वारा ही, अपनी कांति के द्वारा ही, कुरुते करता है। क्या करता है भाई, तो कहा पद्मा करेसु। पद्म का मतलब होता है कमल, है ना। पद्म का मतलब क्या होता है, कमल। अच्छा, पद्मा करेसु, अच्छा ठीक है, ऐसा देखिए, पद्मा करेसु। पद्म का मतलब वो तालाब, है ना। तो पद्म तालाब, करेसु जल जानी। जल जानी का मतलब है कमल, है ना, बहुवचन का प्रयोग है, जल जानी यानी कमल। तो कहते हैं पद्मा, पद्म का मतलब होता है तालाब। तो पद्मा करेसु यानी तालाबों में, करेसु करता है, जल जानी विकास भंजी यानी कमलों को विकसित करता है। विकास भंजी का मतलब विकसित करता है। तो क्या कहना क्या चाहते हैं, उदाहरण क्या दिया है, जैसे कहा ना कि भगवान आपका नाम, आपका स्तोत्र तो दूर ही, आपका नाम मात्र लेना ही प्राणियों के दुखों को हरण कर लेता है। उसी प्रकार तालाब, हजारों किरणों वाला सूर्य तो दूर ही रहे, परंतु उसकी जो प्रभा, उसकी जो प्रभा है वही मात्र तालाबों में क्या, कमलों को विकास भांजी विकसित कर देती है। सूर्य तो बहुत दूर,
परंतु उसकी जो प्रभा है, कांति है, वही तालाबों में कमलों को विकसित कर देती है। उसी प्रकार से भगवान आपका स्रोत इतना बड़ा तो और दूर ही रहने दो, हम तो अगर आपका एक बार नाम मात्र ले लें तो उतने में ही हमारे अथवा संसार के प्राणियों के सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं इसका भावार्थ। हे भगवान, पूर्ण निर्दोष आपका स्तोत्र तो दूर की बात है, आपका नाम जाप ही संसारी प्राणियों के पापों को हर लेता है। जैसे आकाश में रहने वाला सूर्य तो रहे, उसकी किरणें ही सरोवरों में कमलों को खिला देती हैं। तो इस प्रकार से इसका पूर्ण अर्थ हुआ। सभी को जय जिनेंद्र।